हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एक टॉपिक है टिश्यू के बारे में, जो कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है और बी फॉर्म में भी पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में ही। ठीक है, इसमें टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के बारे में देखेंगे कि टिश्यू किसे बोलते हैं, इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन उसकी देखेंगे और क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो, टिश्यू की बात करें तो स्टडी ऑफ द टिश्यू, अगर हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट है कि जो हिस्टोलॉजी टर्म है वो मेयर साहब ने 1891 में दिया, ये आप याद रखिएगा। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टर्म हिस्टोलॉजी दिया या फिर वर्ड हिस्टोलॉजी दिया। ठीक है, और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे बोलते हैं, इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जो है मार्सेलो मालपिघी को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है या फिर मल्टीपल टाइप का, आपको जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ द टिश्यू की। टिश्यू की डिफिनेशन देखो, आप लोग ये जानते हो कि अगर सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल होंगी, ठीक है, और उनका सिमिलर फंक्शन होगा तो उसी को हम बोलेंगे टिश्यू। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से मैंने डिफाइन करने की कोशिश की, आप यहाँ पे देखिएगा। टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, कह रहे हैं कि टिश्यू जो है वो ग्रुप होता है सिमिलर सेल का, ठीक है, एंड परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन, और सिमिलर फंक्शन भी परफॉर्म करता है, एंड इंटरकनेक्टेड बाय द नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर मटेरियल ओ आर मैट्रिक्स नोन एज टिश्यू। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिखना है। अगर इसको आप नहीं लिख पाते तो एक नीचे और डेफिनेशन है, इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं और आपको 110% मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरी जो डेफिनेशन है अपनी, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, सच एज ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे, जिनका सिमिलर सेल हो और इंटरसेलुलर सब्सटेंस सिमिलर सेल के अंदर हो, ठीक है, और उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन हो, कोई ना कोई फंक्शन हो। इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। तो ये दोनों डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहे एग्जाम में इसको लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं, आप दोनों नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू की, तो टिश्यू को क्लासीफाई किया गया है 4 टाइप्स के, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये आप लोग 10th और 12th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, अगर जो लोग बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। देखो, जैसे ही एपिथेलियल टिश्यू की बात आए, एपी मतलब होता है ऊपर, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है सबसे ऊपर पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, कोई भी चीज़ जब ऊपर पाई जाएगी तो सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन उसका क्या होगा, प्रोटेक्शन का, ये बात आपको पता ही है। लेकिन अब देख लो इसमें, ये भाई साहब क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन कवरिंग, एक तरीके से प्रोटेक्शन कवरिंग है टू द अदर टिश्यू की। जैसे होता क्या है, यहाँ पे अगर हम अभी डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और इसके ऊपर होता है एपिथेलियल टिश्यू, और यहाँ पे ही पाए जाते हैं सेल जंक्शन। ठीक है, सेल जंक्शन का मतलब दोनों सेल को एक साथ या सेल्स जितनी हैं एक साथ जुड़ी होती हैं, तो जहाँ पे सेल्स जुड़ी होती हैं उसी को बोलते हैं सेल जंक्शन। आपको ये बात याद रखनी है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी थोड़ा सा। अब कह रहे हैं कि आगे देख लो, यहाँ पे दे प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग फॉर द सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये या तो कवरिंग प्रोवाइड करते हैं या फिर लाइनिंग होती है कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी की, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के। आगे देख लो, सेल आर कंपैक्टली, यहाँ पे देखना,
सेल आर कंपैक्टली पैक्ड विद द लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और उसमें कुछ स्मॉल अमाउंट में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी भरे होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एज इट इज़ आप एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये आपके लिए अच्छी नोट्स रहेगी। आगे देख लो, एपिथेलियल टिश्यू इज अ प्रेजेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड लोअर द बेसल मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रेजेंट ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जंक्शन ऑफ द कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर। अभी हमने इसको आपको डिस्कस करके बता दिया कि यहाँ पे क्या होता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, ऊपर एपिथेलियल मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू होता है और बीच में सेल जंक्शन होता है। उसी चीज़ के लिए बात कर रहा है यहाँ पे। अब देखो, फिर एपिथेलियल टिश्यू को क्लासीफाई किया गया है दो पार्ट के अंदर, आपको याद रखना है। एपिथेलियल टिश्यू को आप इसका स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहें, इस तरीके का जो हमने आपको एक चार्ट टाइप का ड्रा किया है, उसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूँ, एपिथेलियल टिश्यू को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड। सिंपल की बात करें, सिंपल मतलब सिंगल लेयर से जो टिश्यू बना है उसे सिंपल एपिथेलियल कहेंगे, और कंपाउंड मतलब मल्टी लेयर से जो बना है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ये बात आपको याद रखना है। फिर देखो, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर क्लासीफाई किया गया या फर्दर सब क्लासीफाई किया गया स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलुमनर, क्यूबॉइडल और सिलिएटेड। कई बुक्स में आपको ग्लैंडुलर भी मिलेगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जबकि ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है कॉलुमनर और क्यूबॉइडल का ही एक स्पेशलाइज सेल होती हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं, या एक स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, अभी उसके बारे में यहाँ पे नोट्स में हमने इसलिए मेंशन कर दिया कि आप अलग अलग जब बुक पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल और उसके सब क्लासिफिकेशन को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इतने चीज़ का। देखो, अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमने नोट्स करके एक चीज़ मेंशन किया है, यहाँ पे हमने लिखा है सम ऑफ द कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर द सिक्रीशन एंड कॉल द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कुछ सेल्स होती हैं जो कॉलुमनर और क्यूबॉइडल्स की होती हैं, वो स्पेशलाइज हो जाती हैं और फिर वो कुछ सिक्रीशन रिलीज आउट करती हैं। ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अच्छा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अगर एग्जांपल की बात करें, जो स्लाइवा जहाँ से रिलीज आउट होती है वो यही एपिथेलियल है। ठीक है, यही एपिथेलियम है, ग्लैंडुलर ही। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा, जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं तभी आपको, लेकिन आप ऐसा भी अगर मेंशन कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब आके देख लेते हैं हम लोग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। देखो, अभी हमने कहा कि सिंपल मतलब सिंगल लेयर, द सिंपल एपिथेलियल ए सिंगल लेयर ऑफ द सेल कॉल्ड द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो सिंगल लेयर का होता है। ठीक है, उसी को हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। अब उसको सब डिवीज़न किया गया है 5 टाइप्स में। यहाँ पे आपको हमने पहले बोला था 4 टाइप्स में आपको याद रखना है, लेकिन ये भाई साहब, या जितनी भी आप बुक पढ़ेंगे उसमें 5 टाइप्स का लिखा रहेगा, लेकिन आपको केवल 4 टाइप्स का लिखना है। नोट्स में एक चीज़ मेंशन कर देना है। इसमें देखो क्या लिखा है, पहला स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम में कह रहे हैं कि इट कंसिस्ट 1 लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स न्यूक्लियस यूजुअली प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ सेल। स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है कि एक फ्लैट सेल होती है और उसके सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो सिंगल लेयर होती है, उसी को हम बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। आगे देख लो थोड़ा सा, सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे लिख रहे हैं इट इज़ जनरली सिचुएटेड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। आगे देख लो नेक्स्ट पॉइंट, अभी डायग्राम से भी देख लेना आप लोग। दीज आर प्रेजेंट इन द एल्वुलाई, ये एग्जाम्पल हैं इसके। एक दिन एक वीडियो बना के आपको ट्रिक्स के माध्यम से बता देंगे कि एग्जाम्पल आपको कैसे याद रखना है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स, ठीक है, एंड आल्सो प्रेजेंट इन नेफ्रॉन और इनर लाइनिंग ऑफ द
हार्ट एंड इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये इसके एग्जांपल हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये चीज़ें पूछती है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इनके अगर फंक्शन की बात करें, दिस सेल हेल्प फॉर द फिल्ट्रेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम ब्लड एंड प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर। ये सेल क्या करती हैं, फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करती हैं फ्रॉम ब्लड, और कुछ प्रोटेक्शन का काम करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं किस चीज़ को, स्ट्रक्चर को, जो हमारे वाइटल ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करती हैं। देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हैं हमने, डायग्राम में हमने दिखा दिया कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स हैं। यहाँ पे उतना अच्छा डायग्राम बना नहीं है लेकिन देख लो, और ये नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। आपको समझने के लिए केवल ये डायग्राम बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें कॉलमनर एपिथेलियम की। अब कॉलमनर एपिथेलियम की बात करें, इसमें क्या होता है भाई साहब, दे आर कंपोज ए सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड हाइट इज़ मोर देन विड्थ। इसकी जो हाइट होगी ये वाला पोर्शन, ठीक है, वो ज़्यादा होगा और विड्थ कम होगा, मतलब मोटाई कम होगी। ये भी सिंगल लेयर का ही होता है। आगे देख लो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इट फाउंड इन लंग्स के अंदर, एंड डक्ट ऑफ ग्लैंड, और डक्ट ऑफ ग्लैंड ये इसके एग्जाम्पल है, याद रखना है। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये इट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन एंड ऑफ द वेरियस सब्सटेंस। बहुत सारे सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने में और सिक्रीशन करने में ये हेल्प करते हैं। कौन से, कॉलमनर एपिथेलियम। अब कॉलमनर एपिथेलियम का जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी जो हाइट है वो ज़्यादा है, ब्रेथ कम है, मोटाई कम है, ये वाला पोर्शन कम है, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, और इसी को हम लोग बोलेंगे कॉलमनर एपिथेलियम सेल। आई होप इतना टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बाकी का हम आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको समझ आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।